साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये गणित के बीज गणित पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम आपका 2023 में पूछा गया है। जहां तक बात बीज गणित की आती है या आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बनता है। साथियों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इसके लगाने के 3 तरीके। एक तो बेसिक तरीका होगा, दूसरा ट्रिक पे आधारित होगा, तीसरा आपका तर्क पे आधारित होगा। तो इन तीनों तरीकों को इस वीडियो में आप देखने को मिलेगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से साथियों कह रहा है, यदि x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x टू द पावर 4 की वैल्यू 47 है। कहने का मतलब x की घाते 4 धन 1 बटा x की घाते 4 बराबर 47, तो x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू बतलानी है। तो दरअसल देखिए, यहाँ 4 घात वाला दिया है और 3 घात वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे आप लगाइएगा? बेसिक तरीका ये होता है कि दरअसल आप यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर का यदि होल स्क्वायर आप करते हैं तो आता है यक्स की घाते 4 धन 1 बटा यक्स की घाते 4 धन 2 गुणे यक्स स्क्वायर अपान 1 अपान 1। चूंकि ये व्युत्क्रम है तो कट जाएंगे, यहाँ आपका धन 2 होगा। अब देखिए, आपको इसका मान दिया गया है x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान x टू द पावर 4 का मान पता है क्या है आपका 47 है। फिर ये कट गया तो 2 बचा, इसमें 2 आप जोड़ देते हैं, जोड़ने पे आपका 49 आ गया। दरअसल x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी यदि जो है क्या आ गई है, आपकी 49 आ गई है। तो आप यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आपका वर्ग घटेगा तो कड़ी लगेगी, 49 का वर्गमूल 7। दरअसल देखा जाए तो अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान 7 आ गया। अब दरअसल x प्लस 1 अपान x का यदि आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान x आएगा। ये x कटेगा आपका। तो दरअसल हो क्या रहा है यहाँ, अब आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हैं 7 है और इसमें आप 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये कट गया है। जैसे ही 2 जोड़िएगा तो अब आपका क्या आ गया, 7 2 आपका 9 आ गया। लेकिन यह किसका मान है? यह दरअसल देखा जाए तो x प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान है। तो हमें चाहिए x प्लस 1 अपान x का मान। इसका मान कैसे निकलेगा? वर्ग घटेगा, कड़ी लगेगी, यानी इसका मान कितना आ गया आपका आ गया जो है वर्गमूल 9 का वर्गमूल लेंगे 3। तो कहने का मतलब जैसे ही आप वर्गमूल ले लिए, यहाँ से आपका 3 आ गया। अब आपका सवाल बहुत बेसिक सा हो गया। यदि कोई आपसे ये कहे कि यदि x प्लस 1 अपान x की वैल्यू 3 हो तो आपसे x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो इसका एक खैर ट्रिक भी होता है कि जो भी दिया गया मान है, यदि आपको क्यूब का मान बताना है तो आप जो दिया गया मान है यानी x प्लस 1 अपान x का मान 3 है तो आप क्या कर देते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं और फिर जो है उसमें से प्लस है तो क्या करिएगा, उसमें से दिए का 3 गुना, जो मान दिया है उसका 3 गुना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 तिली का 9 तिली 27 आ गया और यहाँ आपका 3 तिली का 9 आ गया। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और ये आप जब करिएगा तो यहाँ से इसका मान 18 आ जाएगा और ये आपका आंसर है। दरअसल अगर इसको और बेसिक देखते हैं तो अब आप देखिए x प्लस 1 अपान x का जैसे ही आप होल क्यूब करेंगे तो आपका x क्यूब होगा प्लस 1 अपान x क्यूब होगा प्लस 3x होगा और x प्लस 1 अपान x होगा, यानी x इंटू यहाँ पे 3ab होता है x इंटू 1 अपान x, तो ये कट जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 अपान x का मान आपको पता है, क्या निकाल लिया आपने, 3 का क्यूब करेंगे। इसका मान आपको बताना है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब का मान तो बताना ही था। फिर यहाँ x से x कट जा रहा है, 3 बच रहा है और फिर x प्लस 1 अपान x का मान 3, तो 3 तिली का 9, यही 9 और इसका क्यूब करेंगे 27 और ये 9 घटाएंगे तो अब आपका 18 आ जाएगा। किसका मान? ये। तो ये तो था इसको जो है बेसिक लगाने का कि आप जो है करेंगे। लेकिन यहाँ जब इसी बेसिक तरीके से एक ट्रिक निकल करके आपका आ रहा है कि जो इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, बस आपको यदि x की घाते 4 प्लस 1 अपान x की घाते 4 का मान दिया गया है तो अब दरअसल आपको करना क्या है, जो ये मान लीजिए इसका मान आपका 47 दिया गया है
तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको करना क्या होगा, जो ये मान दिया गया है उसमें आपको 2 जोड़ देना होगा, और 2 जोड़ देंगे, जैसे ही आप 2 जोड़िएगा और 2 जोड़ करके आप इसका जैसे वर्गमूल लेंगे। ध्यान देना है, जो x की घाते 4 धन 1/x की घाते 4 का मान 47 दिया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट 47 में तुरंत 2 जोड़ करके वर्गमूल ले लीजिएगा, तो आपका 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। अब आपका x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 आपकी आ गई। अब दरअसल क्या करना है आपको, अब यहाँ जो काम करना है, अब आपको चाहिए यहाँ से x प्लस 1/x, तो वो कैसे निकलेगा, जो x² प्लस 1/x² का मान, जो ये मान आ गया, पुनः उसमें आपको 2 जोड़ देना है, और 2 जोड़ने के बाद पुनः आपको वर्गमूल लेना है। आप यहाँ पर भी 47 में 2 जोड़ के आपने वर्गमूल लिया तो 49 आया, 49 का वर्गमूल 7 आया। फिर आप क्या करेंगे, 7 में पुनः 2 आप जोड़िएगा तो फिर 9 आएगा, और जैसे ही उसका वर्गमूल लीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/x का मान आपका 3 आ चला है। तो फिर आपको क्या करना है, क्यूब का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो जो दिया गया मान आपका निकल करके आया 3 आया, फिर दिए गए मान का 3 क्यूब कर देना है, और उसमें से दिए का 3 गुना, यानी दिए का मान 3 है, फिर इसका 3 गुना करके क्यूब में से घटा देंगे तो तत्काल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था आपका ट्रिक। अब ये ट्रिक, अब आपने बेसिक देख रहे हैं कितना आपका लंबा समझ आ रहा है। अब आप देखिए, मैं ट्रिक के बारे में, आप इसको ऐसे स्टेप वाइज चलें। जैसे आपका x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 का मान आपका 47 दिया था। आप 4 घात दिए है, पहले आपको 2 घात पे आना है, तो x² प्लस 1/x² पे आना है। तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे, 47 में 2 जोड़ के जो दिया है 4 घात वाले का मान, उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल ले लेना है, तो आपका आ जाएगा 49 का मान 7, यानी इसका मान कितना आ गया, 7। अब आपको x प्लस 1/, दरअसल आपको चाहिए क्या, ये चाहिए। तो आप 4 घात के सहारे 2 घात पे जाएंगे, और 2 घात के सहारे फिर आप 1 घात पे आएंगे। तो फिर कैसे आएंगे, जो दिया गया मान आ गया इसका 7, उसमें पुनः 2 आपको जोड़ देना है, 2 जोड़ के वर्गमूल लेना है, फिर 2 जोड़ के वर्गमूल लेना है। 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3। अब क्या है, आपसे कह रहा है कि भाई x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, इसका मान आपको मालूम होता है कि जो x प्लस 1/x का जो मान होता है, जो दिया गया मान होता है, उसका हम क्यूब करते हैं, क्योंकि क्यूब का मान बताना है तो क्यूब करेंगे। अब फिर उसमें दिए का 3 गुना, तो दिया है 3, उसका 3 गुना 3 से कर देंगे गुणा। तो ये 27 से जैसे ही 9 घटाइएगा तो अब आपका कितना आ गया, 18। तो ये आपका ट्रिक है, बहुत ही फास्ट होगा। आप देखते ही देखते इस क्वेश्चन को बता देते। 47 में 2 जोड़ना है, 49 का वर्गमूल हमारा क्या आएगा भाई, 7 आएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे, एक बार पुनः 2 जोड़ के वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3। अब जो है हमारा 3 आ गया है, तो फिर हम 3 का क्यूब करके दिए का 3 गुना, यानी 3 3 का 9 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक तरीका और है, जो तीसरा तरीका बनता है तर्क के द्वारा, कि हम जो है डायरेक्ट जो है x प्लस 1/x के मान रख करके देखें कि हमारा x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान किस कंडीशन में 47 आ रहा। हालांकि ट्रिकी तरीका सबसे फास्ट है, फिर भी आप जाने एक तरीका और। तो जैसे इसका मान अगर आप 1 रख के देखिएगा तो 1 रख के देखेंगे तो नहीं आएगा। अगर 2 रख के देखते हैं कि चलो भाई x प्लस 1/x का मान 2 है, तो भी आप देखिएगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप जैसे इसका मान निकालने चलेंगे x² प्लस 1/x² का मान, तो चूंकि देखिए अब इसका मान 2 आपने माना है, तो अब वर्ग पे जाना है, तो वर्ग करके 2 घटाते हैं, 4 में से 2 घटाइएगा 2 ही आएगा। फिर आगे जब 4 घात वाले का बताना होगा, हमें 47 लाना है, तो फिर दिए का वर्ग करके 2 घटाएंगे तो कभी आपका 47 नहीं आएगा। इसका मतलब अब यहाँ तक आ गए आप, तो फिर आप दिए का मान 3 मान लीजिए कि आप तर्क में रखो। यदि दिया गया x प्लस 1/x का मान 3 हो, तो आखिरकार x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब वर्ग करना है, तो वर्ग में हम जो मान दिया है उसका वर्ग करके 2 घटाते हैं। 9 में से आपने 2 घटाया, कितना आ गया, 7। अब क्या करना है, 4 घात वाले का पे जाना है, तो क्या होगा भाई, जो दिया गया मान है उसका वर्ग करके पुनः 2 घटाएंगे। 49 से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 47।
देखिए यही तो दिया गया था 47, इसका मतलब कि x + 1/x का मान 3 रखने से आपका ये मान 47 आ रहा है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल सही है। तो फिर क्या करना है, x³ + 1/x³ की मान बताना है आपको। तो बस क्या करना है, बस जो मान दिया है उसका क्यूब करके 3 गुना आप घटा देते हैं, यही नियम है आपका। फिर यही नियम है आपका, 18 आंसर आ गया। तो आप तीनों तरीके से, एक तो बेसिक तरीका, दूसरा बेस से ही हमने ट्रिक तैयार किया, ऐसा नहीं है, बेस से ही आपने ट्रिक तैयार किया, और एक है आपका तर्क के द्वारा कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को लगा पाएँ। देखिए जो ट्रिकी तरीका वो यही है कि जब 4 घात का मान दिया गया हो और उसके बाद 3 घात वाला आपसे पूछे और वे जो राशियाँ हो वो एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का योग किया गया हो, कहने का आशय है। तो फिर आपको क्या करना है, जो 4 घात वाले का मान दिया है उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल ले लीजिए, जितना मान आ जाए पुनः 2 जोड़ के आप पुनः वर्गमूल ले लीजिए, जो मान आएगा वह x + 1/x की वैल्यू होगी। और फिर क्यूब का पूछे तो आप क्यूब का बता देंगे, दिए जो मान आया है x + 1/x का, उसका आपको क्यूब करना है। फिर उसमें से उसी दिए गए मान का 3 गुना, जैसे x दिया गया मान 3 आ रहा है तो फिर उसका 3 गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 27 से 9 घटाइएगा 18 आएगा। साथियों बहुत ही यूनिक तरीका है तीनों, और बेस भी आपने देखा, ट्रिक भी आपने। साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।